खुद मैसेज करूंगी रितिका, पर प्लीज प्रॉमिस मी कि तुम रणवीर को कुछ नहीं बोलोगे। रितिका, 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 तुम यहाँ और किससे बात कर रहे हो? और वहां क्या देख रही हो? बैठो बैठो। तुम ठीक हो? हाँ, I'm fine। बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो कृष्णा से मिलने के लिए आई थी ना? हाँ, वो मैं विश्वा से मिलने जा रही थी, लेकिन फिर मुझे लू जाना था तो ढूंढते यहाँ तक आ गई। रितिका, मैंने तुम्हें बताया था ये आखिरी महीना तुम्हारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने जिद की इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया, लेकिन अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अब से तुम्हें अगर लू भी जाना होगा तो तुम मुझे साथ में लेकर जाओ। मेरा मतलब है लू तक साथ में लेकर जाओ। तुम्हें पता है जब तुम मेरी नजरों से एक मिनट के लिए भी दूर होती हो मुझे 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 घबराहट होने लगती है। तुम प्लीज मेरे सामने आ या फिर मुझे अपने साथ रख लिया करो, वरना तुम्हारा तो क्या है, डॉक्टर मुझे डांटेगा। तो अब से तुम मेरे सामने से गायब नहीं हो। माय आईज आर ऑन यू, ओके? चलो अब तुम्हारा सर फिरा दो, तुम्हारे बारे में पूछ कर मिल लो उससे। अब संभाल करो। रितिका, विक्रा, रितिका। अरे दोनों बहनों की सवारी कहाँ से आ रही है? अरे नहीं जीजाजी, बस मार्केट तक गए थे। हाँ, सुबह सुबह रितिका को जलेबी खाने का मन कर रहा था, इसलिए जलेबी लेने गए थे उसके। पर रितिका तो घर पर है नहीं। नहीं है? तो कहाँ चली गई? मैंने तो उसे मना किया था पलंग से पाँव नीचे रखने के लिए। अरे अब्बा, तूने कहा था, पर डॉक्टर यहाँ आई थी, उसने कहा कि रितिका को थोड़ा बहुत चलना फिरना चाहिए, इसीलिए रणवीर उसे लेकर शिखर की बहन की सगाई पे चला गया। क्या? लेकिन उसने तो मना कर दिया था ना वहाँ जाने से, फिर क्यों गया? अच्छा है ना अब्बा, दोनों का कम से कम दिल बहल जाएगा। ला ये जलेबी मुझे दे दे, मैं खा लेता हूँ, वरना आप ठंडी हो जाएंगी। यहाँ मेरा दिमाग गर्म हो रहा है और आपको जलेबी के ठंडे होने की पड़ी है। अरे अब्बा, इतनी सी बात पर इतना क्यों नाराज हो गई? जी, अब मेरे को समझ आया ना कि मोटी बहन इतना क्यों उखड़ रही है। अरे वो हंसाबेन पारेख भी तो वहाँ होगी ना। सिर्फ वही नहीं, उसका पूरा कुनबा होगा वहाँ। उसके नालायक छोटे देवर से जो सगाई हो रही है। अरे तो होने देना अब्बा, हमारा रणवीर शिखर की बहन के लिए गया है, पारिक फैमिली से उसका क्या लेना देना। इसीलिए आपसे कहती हूँ कि कोई भी काम करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लिया कीजिए। दुनियादारी तो आपको आती नहीं है। लो, क्या लगता है आपको वो बुढ़िया यहाँ न्योता देने क्यों आई थी? निशानी के मरने के बाद हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, फिर किस रिश्ते से आई थी वो यहाँ न्योता देने? जरूर उसके मन में कुछ कीड़ा कांडी करने का प्लान चल रहा होगा। अम्बा, कीड़ा तेरे दिमाग में चल रहा है, वो भी शक का। अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाले वो लोग। आपसे पूछ के करेंगे? देखो रणवीर कोई बच्चा थोड़ी ना है, संभाल लेगा वो सब। बच्चा है वो मेरे लिए। मैं रणवीर और रितिका को उन लोगों के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती। वैसे भी रितिका पेट से है, उस बुढ़िया की बुरी नजर अगर उस पे पड़ गई ना तो। हे ब्यूटीफुल, आखिर तुम आई गई। मुझे तो आना ही था, दोस्ती जो निभानी है। बस 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 बस, मुझे सब पता है, तुम मेरी दोस्ती की वजह से नहीं, अपने इस पति की वजह से आई। हेलो रॉकस्टार, व्हाट्स अप, कैसे हो तुम? अंदर मजा आ रहा है? हाँ, इसे बहुत मजा आ रहा है। बहुत परेशान करता है दिन भर, और अब तो पूरे दिन किक करता है। फुटबॉल प्लेयर बनेगा 100%। ओए यही तो मैं चाहती थी, रणवीर मेरे बिना खुश रहे। तो आज जब वो रितिका के साथ खुश है, उसके बच्चे का बाप बनने वाला
अकेले में उसकी खुशी में खुश होने के बजाय रो रही हूँ। मेरे दूर रहने से रणवीर की लाइफ में इतना है। मैं उससे दूर ही रहूंगी और बिल्कुल नहीं रहूंगी। मैं खुश हूँ, बहुत खुश। मुझे कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा? मैंने रितिका से प्रॉमिस किया कि मैं उसे खुश रखूंगा। ये उदासी, वो एहसास हमारे बीच नहीं आने दूंगा। तो अब जब वो खुश है तो मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? मुझे तो खुश होना चाहिए कि रितिका इतनी खुश है। आरवी, आरवी, कम अपने एक दोस्त से माथुर से मिलवा दो। डायमंड बिजनेस में है वो भी। कम 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 कम। वैसे कहाँ है तुम्हारी नई दोस्त निरूपा? मुझे होप रितिका अपना प्रॉमिस ना तोड़े और मेरे बारे में किसी को कुछ ना बताए। लेकिन अगर उसने बता दिया तो प्लीज आप प्रॉमिस मत तोड़ना। प्लीज अपना प्रॉमिस मत तोड़ना। ये मैसेज जरूर ईशानी ने भेजा होगा। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, शिखर को भी नहीं। हाँ, मिलवाना तो चाहता हूँ पर वो लोगों के बीच ही नहीं आती। क्यों, शर्माती है क्या? शर्माती तो है और घबराती भी है। उसके पास्ट की वजह से वो आज ऐसी है। ऐसा क्या हुआ उसके पास्ट में? पता नहीं, मैंने ज्यादा पूछा नहीं इसलिए मुझे ज्यादा पता नहीं। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम उससे मिलो, उसके बारे में जानो और मुझे बताओ कि तुम हम दोनों के बारे में क्या सोचते हो। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ ना तुम्हें वो मिली कहाँ और तुम्हारे घर में कैसे आ गई? बड़ी अजीब सी स्टोरी है यार। मिलने गया था किसी और लड़की से और मिल गई है। ईशानी से प्यार करता है तो वो तुम्हें पसंद आने लगी है, मतलब यू स्टार्टेड लाइकिंग हर। हाँ, कुछ ऐसा ही। वो मेरे घर में नहीं, मेरे दिल में घर बनाने लगी। दिल की घंटी बजा दी है उसने। शिखर, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ और जो भी तुमने उस लड़की के बारे में बताया, शी सीम्स लाइक अ नाइस गर्ल। आई होप कि तुम उसके साथ टाइम पास नहीं कर रहे। ऑफ कोर्स नॉट। अगर मैं उसके साथ सीरियस नहीं होता तो तुम दोनों को क्यों बताता? शिखर बेटा, हाँ मॉम। जल्दी आओ, देखो देवश की फैमिली आ गई। ओके, आई हैव टू गो। ओके, बाय। आइए समदन जी। अरे प्लीज प्लीज डोंट कॉल मी समदन जी, आप मुझे चैताली बुला सकते हैं। आइए आइए, बारिश भाई। अरे आओ ना बेटा, आओ। अब बताओ। ओके।
फाइनली मेरा बेटा बड़े घर की बेटी लेकर आया। चेतू, ये सिर्फ तुम्हारा ड्रीम नहीं था, ये तुम्हारा सबसे पुराना स्वीट ड्रीम था। चल। ये ईशानी कहीं दिख नहीं रही है, पर होगी तो इसी घर में। क्यों क्या? ये रणवीर और रितिका ही दिख रहे, अम्मा कहाँ है? लगता है अभी तक आई नहीं, और आएगी जरूर। एक बार, बस एक बार ईशानी को देख लेना, फिर उसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी जैसे किसी भूत को देख लिया। अरे कैसे? अरे मम्मा आप, अच्छा किया जो आप यहाँ आ गई। रितिका, रितिका तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तुम्हारी फिक्र में ही तो यहाँ आई हूँ। आप ये फिर क्यों कर रही हैं? आरवी है ना यहाँ पे। अच्छा चलिए, मैं आपको शिखर की फैमिली से मिलवाती हूँ। नमस्कार, हम कभी आ जाते हैं मिलने। नमस्ते। ये आरवी की मॉम, मेरी मदर इन लॉ, और ये है शिखर की मॉम, और ये है शिखर के डैड। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। आज के दिन मेरी बेटी को जितने भी आशीर्वाद मिले ना उतने कम ही होंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल सही टाइम पे आई है। बस एंगेजमेंट शुरू होने वाली। त्रिशा कहाँ है? त्रिशा वो भी आती होगी। आइए ना प्लीज, आइए। आंटी जी, त्रिशा दीदी आपको बुला रही हैं। मैं अभी आती हूँ। आइए आप प्लीज। सर, शिखर जी कहाँ मिलेंगे? उनसे कुछ मेन्यू के बारे में पूछना था। अच्छा, यही होगा कि? चलो मैं देखता हूँ। आइए ना प्लीज, आइए। हाँ जी। रितिका, रितिका, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। हाँ, पंसाबेन पारेख है ना, उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। मुझे उसके इरादे नेक नहीं लग रहे। रितिका, यहाँ आने से पहले कम से कम मुझे एक बार पूछ लेती। मम्मा को बता दूं कि ईशानी इसी घर में। ओहो 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 न कहीं, आखिर तूने मेरा न्योता स्वीकार ही लिया ही है। तेरे तुम्हें क्रियाक्रम के न्योते पे हूँ, मैं यहाँ तेरे न्योते पे नहीं, रितिका के दोस्त शिखर के न्योते पे आई हूँ, अपनी बहू का मान रखने। माड़ी रे, बड़ी इतरा रही है मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी खुशियाँ। जितनी नजर उतारनी है ना आज उतार ले, क्योंकि थोड़ी देर के बाद न तेरे हाथ पांव चलेंगे न तेरा दिमाग। वाह, आप यहाँ हैं? आइए ना, वो संगीता जी आपसे मिलना चाहती है। अरे रुकना, जरा बात करने दे भाई। हाँ हाँ समदन जी, ले जाइए यहाँ से। आज मैं सबके सामने। आप मत लगे ना इनके मुंह, मेरे लिए। वाह, आइए ना, आइए वाह। हाँ हाँ, चल चल चल। अरे मम्मा प्लीज छोड़ दीजिए ना, अभी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। ईशानी के बारे में बाद में बताऊंगी। आप ये क्या कर रहे हैं? आज देवर्ष की सगाई है, इतने सारे लोग आए हुए हैं, और आपको आज ही का दिन मिला था अम्बा से झगड़ा करने के लिए। आप चलिए, मैं आपको शिखर से मिलवाती हूँ। आप प्लीज ऐसा कोई भी काम मत कीजिए जिससे हमें या देवर्ष के ससुराल वालों को शर्मिंदा होना पड़े। वाह, देखिए ना, देखिए मेरी बहू को, ऐसा लग रहा है आसमान से परी नीचे उतर कर आ रही है ना? अरे रे, है ना?
अरे वो शिखर कहाँ रह गया? ईशानी कहाँ? लगता है ढूंढना पड़ेगा। मेरा यहाँ पे ऐसे रुकना सेफ नहीं है, कोई भी मुझे देख सकता है। शर्मन, ये तो कैसा है तू? माय बेबी। ओ रमाड़ी रे, वाह 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 वाह, सही मौके पे आया। तेरे भाई की सगाई आए हैं। पता है कब से वेट कर रहा हूँ। आ गया ना टाइम पे। कब फिर इंट्रोड्यूस कराता हूँ। चलो प्लीज, माय ब्रदर शर्मन। हाय भैया, हाउ आर यू? वेरी गुड, हाउ आर यू? फाइन। इसकी मॉम कंचन जी। तुम काफी देर से खड़ी हो। तुम थक गई तो हमारे बच्चे पर असर पड़ेगा।